नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक सनसनीखेज सीरियल किलर की कहानी लेकर। मित्रों, ये कहानी 1978 की है, जयपुर राजस्थान की। और ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए 70 लोगों का कत्ल कर दिया। और कारण सिर्फ यही था, उसकी न किसी से दुश्मनी थी, न किसी से कोई लेना देना था। सिर्फ वजह इतनी थी कि उसे लोगों की चीखें सुनकर आनंद मिलता था, मजा आता था, और इस चक्कर में उसने 70 लोगों की जान ले ली। मित्रों, एक दिन अचानक जयपुर शहर में एक लाश मिलती है। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है कि इसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है और कान के नीचे किसी भारी चीज से चोट के निशान है। खैर, बात आई गई और खत्म हो गई। मित्रों, पुलिस का रवैया तो आप सब जानते ही हैं। कुछ वक्त के बाद फिर एक लाश मिली। इसकी भी गर्दन की हड्डी टूटी और कान के नीचे चोट के निशान थे। फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वही खाना पूर्ति करके पूरा मामला रफा दफा कर दिया गया। मित्रों, फिर कुछ दिन बाद एक और लाश मिलती है। उसकी भी गर्दन की हड्डी टूटी, कान के नीचे चोट के निशान। और फिर जयपुर के आसपास के इलाकों से ऐसी बहुत सारी खबरें आने लगती हैं। और ताजुब ये था कि सभी लाशों की गर्दन की हड्डियां टूटी और कान के नीचे गहरे चोट के निशान थे। मित्रों, लाशों की संख्या बढ़ती गई, पहले 10, फिर 15, फिर 20। लेकिन घटना अलग अलग थानों में होती थी। मित्रों, तो किसी ने भी इन कड़ियों को जोड़कर कभी नहीं देखा। अलग अलग इलाकों में घटना होती रही, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, किसी ने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं किया और ये घटनाएं लगातार होती रही। मीडिया ने भी इन्हें कोई विशेष स्थान नहीं दिया या विशेष रूप से छापा नहीं, तो ये घटनाएं कभी चर्चा में भी नहीं आई। मित्रों, जब लाशों की संख्या 25 से ज्यादा हो गई तो एक दिन मीडिया ने इसे एक सिंगल कॉलम में किसी किनारे पर छोटी सी जगह में छाप दिया। जब यह खबर छपी मित्रों, तो जयपुर में बैठे किसी एक बड़े अधिकारी की नजर इस कॉलम पर पड़ी। वो खबर पढ़कर चौंके और मित्रों, उन्होंने इस पूरे पैटर्न को समझा तो उन्हें लगा कि ये एक ही व्यक्ति का काम है। ये कोई सीरियल किलर ही है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो अब उन साहब ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये खबर जब मीडिया वालों को पता चली तो दूसरे दिन अखबार वालों ने खबर विस्तार से छापी। खबर में लिखा गया कि मारने का तरीका सभी लाशों में सेम ही है। सबकी गर्दन की हड्डी टूटी रहती है और कान के नीचे हथौड़े जैसी किसी वजनी चीज से प्रहार किया जाता है और हर लाश के कान के नीचे ऐसे ही चोट के निशान मिलते हैं। अब लाश पर लाश मिलती जा रही है, सबकी कनपटी में चोट के निशान। तो एक पत्रकार ने इसे कनपटी मार सीरियल किलर का नाम दे दिया। इधर लाशों की संख्या बढ़ती जा रही थी मित्रों, 35, 40, और जब यह संख्या 50 के पार हो गई तब मित्रों कनपटी मार की दहशत पूरे एरिया में बहुत जबरदस्त हो गई। खबरों से पता चला कि वो कम्बल ओढ़कर हथौड़ों से वार करता है। अब हालात ये हो गए मित्रों, लोगों में इतनी दहशत और डर हो गया कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी किसी को कम्बल ओढ़े रात बिरात या शाम को कहीं सुनसान जगह में दिख जाता था तो लोग डर की वजह से भगना शुरू कर देते थे, दौड़ना शुरू कर देते थे। उधर इस कनपटी मार के हमलों से 2-3 लोग मित्रों बचकर निकल आए थे। इसने प्रहार किया लेकिन इतनी चोट उनको नहीं आई और वो इतना तेज भगे इसके डर से कि ये उनका पीछा नहीं कर पाया और वो बच गए। ये बात पुलिस को जब पता चली मित्रों, तो पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ शुरू की तो पता चला
कि वो सड़क के किनारे कंबल ओढ़कर बैठा रहता है और जैसे ही कोई उसके पास से गुजरता है वो उस पर वार कर देता है। पुलिस के लिए यह मामला मित्रों बड़ी चुनौती बन गया था। उधर लाशों की संख्या बढ़कर 60 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। खैर पुलिस ने चश्मदीदों को बुलाकर इस सीरियल किलर का स्केच बनवाया और आसपास की सभी सूनी और कम चलने वाली सड़कों पर अपनी टीम चुपचाप सादी वर्दी में लगा दी। कई स्पेशल टीमें भी बनाई गई मित्रों, ताकि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और कातिल को दबोचने की कवायद पुलिस ने पूरी तरीके शुरू कर दी। 3-4 दिन बीत गए मित्रों, लेकिन कहीं से पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। स्क्रैच और चश्मदीदों के हिसाब से पुलिस ने यह बात महसूस की थी कि कातिल की उम्र ज्यादा नहीं है। फिर एक दिन अचानक जयपुर की एक सुनसान सड़क पर पुलिस की टीम लगी हुई थी इसी कातिल को पकड़ने में, सादी वर्दी में मित्रों। तभी उस पुलिस टीम को एक साया जैसा सड़क पर दिखाई देता है। वो साया सड़क के किनारे पेड़ के पीछे छिपता है। उसके हाथ में भी कुछ था मित्रों, और फिर वह अपने आप को कंबल से ढककर बैठ जाता है। पुलिस की टीम ये सारी हरकतें इत्मीनान से बैठकर देखती रहती है और इंतजार करती है कि आखिर ये व्यक्ति लास्ट तक करेगा क्या, क्योंकि वो पेड़ के किनारे पेड़ की आड़ में कम्बल ओढ़कर बैठ गया था और उसके हाथ में भी एक कुछ लग रहा था कि इसके हाथ में कोई हथियार टाइप का है। तो पुलिस की टीम इत्मीनान करना चाहती थी कि क्या यही व्यक्ति है। अब मित्रों पुलिस की टीम इंतजार कर रही थी। फिर वो थोड़ी देर बैठा रहता है और बाद में कंबल समेट कर जाने लगता है। वो जैसे ही मित्रों जाने की कोशिश करता है, एकाएक पुलिस की टीम उसे धर दबोचती है। इस समय इस शख्स के पास मित्रों न कोई हथौड़ा था और ना ही कोई दूसरा सामान। पुलिस इसे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू करती है, इसका पता पूछती है, इसका नाम पूछती है, इसकी उम्र पूछती है। तो मित्रों ये पूछताछ में अपना नाम शंकरिया बताता है और अपनी उम्र 26 साल और अपना पता बताता है जयपुर का ही। पुलिस ने अब इन चीजों की जानकारी मिलने के बाद जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि ये जितनी बातें बता रहा है वो सब सत्य है। अब पुलिस और हैरान कि आखिर क्या किया जा सकता है। खैर अब पुलिस ने मित्रों इसी से पूछा कि इलाके में कनपटी मार किलर घूम रहा है और तुम रात में सुनसान इलाके में कंबल लेकर क्यों घूम रहे थे? क्या तुम कनपटी मार को जानते हो या तुमको उससे डर नहीं लगता है? अगर कनपटी मार तुमको मिल गया और उसने तुम पर हमला कर दिया तो तुम बेमौत मारे जाओगे। क्यों ऐसा करते हो रात बिरात? तब शंकरिया ने बिना किसी खौफ डर दहशत के मित्रों पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। मित्रों शंकरिया ने बताया कि वो कनपटी मार सीरियल किलर मैं ही हूं और अब तक मैंने कुल 70 लोगों का कत्ल किया है। अब पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई मित्रों। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 70 लोगों का कत्ल कोई कैसे कर सकता है। पुलिस को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर जब उसने उसी पेड़ के पास छिपाए हथौड़े को पुलिस को बरामद करवाया और सारी सच्चाई कबूल कर ली, तब सबको यकीन आया। खैर अब पुलिस ने इससे इन कत्लों का कारण पूछा कि आखिर 70 लोगों का तुमने कत्ल कर दिया, इसकी कोई वजह तो जरूर रही होगी। अनायास ऐसे कोई किसी को क्यों मार डालेगा और 70 लोगों को? तो मित्रों जब पुलिस ने इससे पूछा कि इसका कारण क्या है और जब इसने जवाब दिया तो पूरी टीम सन्न रह गई। मित्रों शंकरिया ने बताया
कि उसे चीखें सुनने में बड़ा मजा आता है। उसने बताया कि जब मैंने पहला कत्ल किया था तो मैंने ऐसे ही कनपटी पर वार किया था। उस समय मुझे कतई आइडिया नहीं था कि लोग कैसे मरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैंने उसकी कनपटी पर एक वार किया था, लेकिन वो जिस तरह चीखा मुझे वो बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने इसी तरीके को इख्तियार कर लिया और सबको कनपटी पर वार करके ही मारा। ये बात उसने मित्रों अदालत में भी कबूल की। चार्जशीट में तो ये सब कुछ मेंशन ही था। लोअर कोर्ट ने इसे सजाए मौत दे दी। हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा सुनाई मित्रों। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां भी इसे मौत की ही सजा सुनाई गई। जब मित्रों ये सभी कोर्टों में प्रयास कर चुका और सब जगह से इसे मौत की ही सजा मिली, तो फिर यह राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लेकर पहुंचा और इसने मर्सी पिटीशन दाखिल की। लेकिन मित्रों वो भी खारिज हो गई और यह सब केवल 4.5 महीनों में हुआ। ये एक जरूर सुखद बात थी कि यह मामला 10-20 साल लटका नहीं रहा। सिर्फ 4.5 महीनों में इस कनपटी मार सीरियल किलर के पूरे मामले को कोर्ट ने और राष्ट्रपति ने साफ कर दिया और इसे मौत की सजा सबने सुनाई। फिर मित्रों 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल में इसे फांसी दे दी गई और फांसी से पहले इसने एक बात बोली मित्रों, और इसने कहा कि मैंने खामखा अपने मजे के लिए 70 लोगों का कत्ल कर दिया। कोई कारण नहीं था, कोई रीजन नहीं था, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं थी। तो मेरे जैसा काम कभी कोई दूसरा व्यक्ति ना करे या मेरे जैसा मत बने। और अंतिम शब्द इसके यही थे कि मैंने जो मजे के लिए ये किया, 70 लोगों की जान ली, ऐसा कोई ना करे। तो यह थी मित्रों जयपुर के कनपटी मार सीरियल किलर की पूरी कहानी। ये कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।